तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो गाइस, जो हमने संघर्ष से सफलता तक ये ब्लॉग डाला था, तो उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। तो चलो, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो गाइस, स्कूल से जब नाम काट दिया गया उस लड़के का, तो बाहर से वो सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से टूट चुका था। तो उसे अक्सर अपने पुराने स्कूल की याद आती, उसे अपने दोस्त याद आते और अपनी कक्षा याद आती थी। और सबसे ज़्यादा याद आती थी सीमा मैडम, जिन्होंने हमेशा उसे सही रास्ते पर चलना सिखाया था। तो कई बार रात को वह देर तक जागता रहता और सोचता कि अगर उस दिन वह झगड़ा ना हुआ होता तो शायद उसकी ज़िंदगी कुछ और होती। बात भी सही है, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। वह 10वीं कक्षा की ओपन परीक्षा नज़दीक आ चुकी थी। उसके पूरे साल घर पर बैठकर मेहनत की, दिन रात एक कर दिया उसने। पूरे साल उसने घर में बैठ के इतनी मेहनत की कि उसने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना भूख देखी, ना प्यास देखी। किताबें उसकी दोस्त बन चुकी थी और सपने उसकी ताकत। तो आखिरकार वह दिन आ गया था जिसका उसे कई महीनों से इंतजार था। 10वीं बोर्ड की परीक्षा का पहला पेपर। उसका परीक्षा केंद्र शहर में से कुछ ही दूर एक गांव था, वहाँ था उसका पेपर। और सुबह सुबह वो तैयार हुआ और माँ ने उसके लिए नाश्ता बनाया और माथे पर हाथ रखा और कहा, बेटा मेहनत और भरोसा रखना, मेहनत पर भरोसा रखना। तो जिस जगह पे उस बच्चे का एग्ज़ाम था, उसका नाम था फफड़े भाई की, जो उनके शहर से 13 किलोमीटर दूर था। तो बस स्टैंड पे पहुंच के उसने पहले बस पकड़ी। बस में बैठते समय उसके मन में घबराहट थी। वह सोच रहा था, पता नहीं पेपर कैसा आएगा। हर एक बच्चे को ही होती है कि एग्ज़ाम ज़्यादा टफ ना हो, अगर मैं पास ना हुआ तो। उसके मन में ऐसे ऐसे ख्यालात आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, उसके मन का डर थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। जब वह परीक्षा केंद्र पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सिर्फ वही नहीं था, सैकड़ों छात्र वहां मौजूद थे। कोई ओपन स्कूल से था, कोई किसी मजबूरी के कारण रेगुलर स्कूल नहीं जा पाया था, और कोई अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर फिर से शुरू करने आया था। तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। हर किसी की अपनी कहानी थी। तो हर किसी ने अपने संघर्ष कर रहे थे। यह देखकर उसके मन को थोड़ा सा हौसला मिला। घंटी बजी, मॉर्निंग प्रेयर हुई, ठीक है, और सभी छात्र मॉर्निंग प्रेयर के बाद अपने अपनी क्लासों में जाके सीटों पर बैठ गए। जब प्रश्न पत्र उसके हाथ में आया तो कुछ सेकंड के लिए उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर धीरे धीरे प्रश्न पढ़ने शुरू किए। कुछ प्रश्न वही थे जिनकी उन्होंने तैयारी की थी। उसके आत्मविश्वास के साथ लिखना शुरू किया। 3 घंटे कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। पहला पेपर अच्छा गया। बाहर निकलते समय उसके चेहरे पे कई दिनों बाद सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी। तो अगले दिन फिर वहीं सफ़र शुरू हुआ। सुबह बस पकड़ना, रास्ते में खेतों को देखना, मन में नए सपने संजोना, और फिर परीक्षा केंद्र पहुंच जाना। धीरे धीरे यह दिनचर्या बन गया था। हर पेपर के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया, और अब वह पहले पेपर से टूटा हुआ लड़का नहीं था, वह एक योद्धा बन चुका था।
कोई गणित की बात करता, कोई विज्ञान की बात करता, कोई भविष्य के सपने बताता। तो उसकी बातें सुनकर लड़के को महसूस हुआ कि ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आखिरकार आखिरी पेपर का दिन भी आ गया। जब अंतिम घंटी बजी तो उसने उत्तर पुस्तिका जमा की, तो उसके मन में जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते समय आसमान की ओर उसने देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये दुख के आंसू नहीं थे। ये मेहनत पूरी होने की खुशी के आंसू थे, कि उसको ये लग रहा था कि जैसे मैंने कोई जीत प्राप्त कर ली हो और मैंने हिम्मत नहीं हारी। वो आसमान की ओर देखकर ऐसा उसने सोचा। बस में बैठकर घर लौटते समय उसने पूरा सफ़र को याद किया। स्कूल से नाम काटना, लोगों के ताने, अकेले पढ़ाई करना और फिर रोज़ बस में सफ़र करके परीक्षा देने आना, यह सब आसान नहीं था। घर पहुंचते ही माँ ने पूछा, पेपर कैसे हुए? तो लड़के ने मुस्कुरा के कहा कि बहुत अच्छे माँ। तो माँ की आंखों में चमक आ गई। उन्हें पता था कि उनका बेटा सिर्फ परीक्षा नहीं लड़ रहा था, वह अपनी किस्मत बदलने की लड़ाई लड़ रहा था। तो उस रात कई महीनों बाद लड़का चैन की नींद सोया। उसे नहीं पता था कि प्रमाण क्या आएगा, लेकिन उसे एक बात जरूर पता थी कि उसने अपनी तो उसे प्रमाण क्या आएगा उसे नहीं पता था, लेकिन उसे एक बात तो जरूर पता थी कि उसने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी। और कई बार ज़िंदगी में जीत का पहला कदम होता है। तो ऐसे उसने बहुत मुश्किल से स्ट्रगल किया और एग्ज़ाम दिए 10th क्लास के। और 10th क्लास का जो रिज़ल्ट था वो अभी उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें 3 महीने लगते हैं। तो वो लड़का वो एग्ज़ाम को उड़ीक रहा था, लेकिन उसके पापा जो थे वो थोड़े से स्ट्रिक्ट थे। वो बोले कि तुम इतना दिन बेले घर में क्या करोगे? तो वो अपने पापा के कहने से एक कूलरों की दुकान थी, शॉप थी, गर्मियों के दिन चल रहे थे, तो वो कूलरों की दुकान पे लग गया। और कूलर वहाँ पे जो रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं, तो वो सुबह जाता और साथ में टिफ़िन में अपनी रोटी ले जाता, तो वहाँ पे वो कूलर की सेटिंग करता। तो धीरे धीरे वो कूलरों का काम सीख गया और अपना काम चलाने लगा। तो उसको दिहाड़ी तो नहीं मिलती थी उसका उस्ताद, लेकिन इसको काम ज़रूर सिखा देता था। तो ऐसे ऐसे करके लड़के ने बहुत स्ट्रगल किया। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि जब 10वीं का रिजल्ट आया तब उस लड़के की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया। तो मिलते हैं गाइज फिर नेक्स्ट पार्ट में। ये हमारा पार्ट नंबर 13 पार्ट नंबर, और 14 पार्ट नंबर में मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे और खुश रहें।